राधे राधे। जैसे मैं आपको भक्ति के स्वरूप से, भक्ति की परिभाषा से आपको अवगत कराती जा रही हूँ कि भक्ति क्या है, भक्ति कौन है, और भक्ति से ही हमारा जीवन है, भक्ति से ही भागवत जी है, और भागवत जी में ही भक्ति समाई हुई है। और अगर भक्ति ना हो तो भागवत ही नहीं होगी, और भागवत है तो भक्ति ही नहीं होगी, क्योंकि ये सब जो वर्णन है वो ये भागवत जी में है। जब भक्ति वृंदावन में आकर जवान हुई और ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो चले तो भक्ति महारानी रोने लग गई थी। तब नारद जी ने ही भक्ति को आश्वासन दिया था कि मैं तेरे ज्ञान और वैराग्य को जवान करवाऊंगा। और भक्ति, तब फिर नारद जी ने बद्री का आश्रम गए, फिर गंगा जी के किनारे भागवत सुनी तो भक्ति और ज्ञान वैराग्य दौड़े दौड़े आए। ये सब चीज़ें मैं आपको विस्तृत में कई बार बता भी चुकी हूँ कि भक्ति जवान कैसे हुई और ज्ञान वैराग्य कैसे जागृत हुए। नारद जी ने कैसे संतों महात्माओं से पूछा, फिर तब जाके वो बद्री का आश्रम गए, फिर गंगा किनारे भागवत सुनी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ भागवत जी में ही प्रवेश हो गई। और जब से भक्ति ज्ञान वैराग्य भागवत जी में ही प्रवेश हुए हैं, तब से ही भागवत जी एक जीवंत भक्ति के स्वरूप में उभर कर आई है। एक जीवंत हमारे लिए एक ग्रंथ है। भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत जी जो है वो एक जीवंत ग्रंथ है। समझ लो, एक साक्षात परमात्मा है, साक्षात विष्णु भगवान है, साक्षात कृष्ण है, साक्षात राधा रानी है और साक्षात काल शक्ति है, जिससे कि हमारा जो जीवन है वो चल रहा है। आज अगर हम भागवत जी नहीं होती तो हम परमात्मा को कैसे जान पाते, भगवान कृष्ण को कैसे जान पाते, माँ यशोदा को कैसे जान पाते, राधा रानी को कैसे जान पाते। आज हर कोई कहता है कि भक्ति करो, राधा जी का नाम लो, कृष्ण का नाम लो। लोग बावरे से होते जा रहे राधा राधा, लेकिन उनको जब तक वो अपने अंदर की भक्ति को जागृत ही नहीं करेंगे तो तब तक वो भागवत के में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि भक्ति कौन है। भक्ति है आत्मा। जो अपनी आत्मा को पहचान गया, समझो वो भक्ति को पहचान गया, क्योंकि आत्मा में ही भक्ति समाई है, आत्मा में ही परमात्मा समाये हैं और परमात्मा में ही आत्मा समाये है। जो हमारे अंदर की जो शक्ति है, आत्मा तो एक नाम है, हम अपने अंदर की शक्ति को पहचाने। चलो, आत्मा को लोग सोचते हैं पता नहीं आत्मा आत्मा करती रहती है, ये तो आत्मा परमात्मा करती रहती है, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। आत्मा